बीजेपी आ रहा है तो बंगाल में क्या परिवर्तन होने वाला है? भाजपा की लहर है या आंधी है बंगाल में? भवानीपुर में दीदी अपनी सीट बचा पाएंगी या नहीं? आज से 5 साल पहले होता तो किसका माइक कहाँ से आवाज आ रहा है उसको उखाड़ के फेंक दे करके बोल रहा हूँ। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रहा है। क्या लगता कहाँ है सामने खड़ी है? लोग इस बार किसको अरे देंगे? कहाँ सामने खड़ी है? विकास को- मैं कहाँ और ये सवाल कहाँ? ये दादा जो हाथ मिलाया डर रहा है क्या? लेकिन मुझे, बांध खोल के- भी देगा। चलो खोल दिया। संन्यास लेगी कि घर में बैठ के गाना सुनेगी या गाना सिखाएगी वो उसकी बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं सर्वमंगला और इस वक्त हम मौजूद हैं सजल घोष दा के। भाजपा की लहर है या आंधी है बंगाल में, क्या लगता है? तूफान है तूफान। तो ममता दीदी खुद एक आंधी है, क्या लगता है? अंधी है, आंधी नहीं अंधी है। उसको दिखता नहीं है क्या हालत बना के छोड़े हैं। ऐसा हालत बना के छोड़े हैं भवानीपुर से स्टेज से भी छोड़ के जाना पड़ता है। क्या लगता है इस बार भाजपा को कितने नंबर मिल जाएंगे? मैं नंबर जो ज्योतिष नहीं करता हूँ। बहुमत मिलेगा, प्रचंड बहुमत मिलेगा। मैं अमित शाह जी का बात को कॉपी करके बोल रहा हूँ। भवानीपुर में दीदी अपनी सीट बचा पाएंगी या अरे नहीं? अपना स्टेज नहीं बचा पा रही है, अपना स्टेज नहीं बचा पा रही है। आज से 5 साल पहले होता तो किसका माइक कहाँ से आवाज आ रहा है उसको उखाड़ के फेंक देती। वो हालत में नहीं है, पब्लिक खपा हुआ है। तो पब्लिक शुभेंदु दा पब्लिक डर नहीं रहा है, जानते हैं स्टेज में ममता दीदी चढ़ी है। पब्लिक डरते नहीं है, कितना डरेगा। 60 लाख लड़के जो बेघर हो गए, 60 लाख। आप जिसको बोलते हैं परियाई, आपके भाषा में वो परियाई, वो लोग भी तो जैसे हम लोग बेघर हो जाते हैं ना, चुनाव के बाद घर छोड़ के भागना पड़ता है, उन लोग भी तो भागना पड़ा है। अब वो लोग आ रहा है ट्रेन भर भर के। 92% ऐसे नहीं होता है। तो 92% का मतलब बहुत लोग कहते हैं कि रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। कौन बोलता है? पब्लिक बोलती है या पब्लिक नहीं बोलती है, तृणमूल बोल रही है। क्योंकि अपना पार्टी का हौसला बचा के रखना है। साउथ बंगाल में इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी? नॉर्थ बंगाल में तो मजबूत मैं है बात। एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। प्रचंड बहुमत के साथ अमित शाह जी जैसे बोले हैं उसी को कॉपी करके बोल रहा हूँ। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रहा है। बीजेपी आ रहा है तो बंगाल में क्या परिवर्तन होने वाला है? नौकरी होगा, अमन होगा, चैन होगा, औरत की इज्जत होगा। जो औरत की इज्जत पे हाथ डालेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? हॉस्पिटल में इलाज होगा, स्कूल में चिकित्सा होगा, स्कूल में पढ़ाई होगा, हॉस्पिटल में चिकित्सा होगा। आपके हमारे इलाज एरिया देखिए ना क्या हालत बना के इसका रखा क्या है। करने वाले हैं? कोई बदलना roadmap है। कोई आज roadmap है तक आपके 80 इलाके साल हो गया है, कोलकाता बोलते हैं इसको, अभी तक गटर खुला है। का? तो कितने दिन में आप ये सब ठीक कर देंगे? 5 साल। 5 साल में? ये मैजिक थोड़ी है। राजनाथ तो जी बोले, पीछे- राजनाथ जी ने कहा है कि हमें 10 साल का वक्त चाहिए बंगाल में जो भी दीदी ने किया है उसको सुधारने के लिए, बंगाल की पटरी पर लाने के लिए 10 साल चाहिए। हम तो बड़ा नगर के बात बोल रहे हैं। बड़ा नगर आप 5 साल में बदल देंगे? 100%। आपके सामने जो खड़ी हैं वो शांतिका घोजी हैं, क्या लगता कहाँ है सामने खड़ी है? लोग इस बार किसको अरे देंगे? कहाँ सामने खड़ी है? विकास को देंगे या ग्लैमर को देंगे वोट? नहीं, किसको कहाँ देंगे? सामने खड़ी है? चुनाव में तो खड़ी है, पोस्टर अरे में खड़ी है। पोस्टर में खड़ी है, अंतर में नहीं ना। आपके अंदर में नहीं किसी है। पब्लिक के अंदर में तो खड़ी होगी, नहीं खड़ी है? अब चुनाव रिजल्ट निकालने दो, पता चल जाएगा। वो तृणमूल का वोट भी उनको नहीं मिलेगा। तो वो जो आते- अगले चुनाव में भी तृणमूल को वोट देने वाले हैं, इस चुनाव में तो वो भी उनको वोट नहीं करेगा। तो बंगाल में अगर भाजपा आती है तो सीएम का चेहरा कौन है? मैं कहाँ और ये सवाल कहाँ? मैं दल तो आपका ही है ना, भाजपा। बल तो मेरा है, लेकिन साइज के हिसाब से मैं चूटी हूँ। चंडी कौन है? वो चंडी वो बाकी लोग हो सकता है, मैंने चंडी नहीं बोला, मैंने चूटी। छोटी तो चंडी पाठ यही कहते हैं अच्छा, हिंदी में, तो इसीलिए मैंने वो कहा। अच्छा, वो अलग बात है। मेरे को उतना हिंदी नहीं आता नहीं है, लेकिन दीदी से अच्छा है। बंगाल के लोग भी काफी डरे हुए हैं। कौन डरे हुए हैं? वो डरा हुआ था। ये दादा जो हाथ मिलाया डर रहा है क्या? लेकिन मुंह पे बांध खोल के- भी देगा। चलो खोल दिया। SIR में यहाँ पे कितने लोगों का नाम कट गया होगा?
28-29 हजार आदमी। 27-29 तो उतने वोट भाजपा के लिए तो मतलब कट गए भाजपा को loss नहीं होगा? वैसा लॉस नहीं सोचता है भाजपा। हाँ जो लोग अभी ऐसा कम से कम 100-800 लोग हैं हाँ जिनको वोट का नाम नहीं कटना चाहिए था, लेकिन बीएलओ लोगों ने काट दिया। हाँ। हम उसके लिए दुखी है। जो दुनिया में नहीं थे उनका नाम क्यों रहेगा वोटर वो लिस्ट तो में? सही है। तो उसी का नाम गया ना। तो जो मतलब हैं जीवित अवस्था में है उनका नाम जो 28-29 हजार आप कह रहे हैं कट गया। 28-29 हजार नहीं, हम्म, 10 हम बोला कि 100 होगा। अच्छा। वो उसके लिए हम दुखी। तो ममता दीदी को अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? संन्यास ले लेना चाहिए? अब संन्यास लेगी कि घर में बैठ के गाना सुनेगी या गाना सिखाएगी, वो उसकी बात है। सत्ता छोड़नी है। अभिषेक बैनर्जी बोले हैं कि 4 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, अमित शाह को चैलेंज किए, इस पे आप क्या बोलेंगे? एक पागल का प्रलाप छोड़कर क्या बोल सकते हैं हम? अरे वो तो 4 तारीख तो छोड़ दो, 4 तारीख तक तुम रहोगे तब ना तुम ऐलान करोगे। तुम अभी तक स्टेज में रह नहीं पा रहे हो। तुम्हारा क्षेत्र में, तुम्हारा गली में, हमारा गली में किसी पार्टी का ताकत जब हो जाएगा कि हमको स्टेज से उतार देगा, समझ लो आपका गया। ममता दीदी को काली माता का आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ, इसीलिए काली माता को पुलिस वैन में चढ़ा देती है। काली माता का आशीर्वाद प्राप्त है। 3 बार से सीएम हो गई हैं। तब तक था, अब नहीं है। अब अल्लाह का भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, पूरा देख लीजिएगा इस बार। अच्छा, मोदी जी ने कहा था 2014 में कि माँ गंगा ने उनको बुलाया है बनारस में। यहाँ पर उनको माँ काली ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है? यहाँ पर गंगा है कहाँ? कहाँ है यहाँ गंगा? ये सीपीएम वाले ने तो गंगा को हुगली नदी बना दिया। ये थोड़ी गंगा तो माँ है। काली ने बुलाया है। हाँ, हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इलेक्शन सर। तो ये थे सजल जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और इनके सामने जो है सैनिका घोष हैं जो एक एक्टर हैं, पर इनका मानना है कि अब टीएमसी कहीं दूर दूर तक दिख, ऐसे जो भी होगा वो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस रैली से हम लोग अल्प विराम लेते हैं। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सर्वमंगला, BS TV।